नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे आज मैं एक बहुत ही कॉमन लिवर में होने वाले इन्फेक्शन की बात करूंगा। इसको कहते हैं लिवर एब्सेस। एब्सेस यानी कि पस पड़ना, लिवर एब्सेस यानी लिवर के अंदर पस पड़ना। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है और आमतौर पर ये सालों भर देखने को मिलती है। गर्मी और बरसात के दिनों में इसकी इंसिडेंस बढ़ जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका फैलना लिवर एब्सेस के कई कारण होते हैं। इसमें सबसे कॉमन कारण जो होता है उसको हम कहते हैं अमीबिक लिवर एब्सेस। अमीबा एक तरह का प्रोटोजोआ, एक तरह का पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है कि जो कि खाने पीने की गंदगी के जरिए हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये पहुंचता है, ये पैरासाइट का सिस्ट, तो ये अडल्ट वर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो यहाँ से नसों के जरिए, खून की नसों के जरिए लिवर में आ जाता है। और लिवर में चूंकि एक तरह की एंड कैपिलरीज होती हैं, वो यहाँ ट्रैप हो जाता है और वो यहाँ पर एब्सेस यानी कि पस बना लेता है। कुछ लोगों में ये ब्रेन में फैल सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो जब लिवर में पस बनता है तो क्या होता है, पस जब भी बनेगी तो बुखार आएगा। तो शुरू में लूज मोशंस होना और उसके बाद बुखार आना और पेट के राइट साइड में पेन होना। देखिए, लिवर एब्सेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रायः उसके साइज और लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। यदि छोटा एब्सेस होगा तो इससे सिर्फ फीवर होगा। अगर एब्सेस काफी बड़ा है या लिवर के सरफेस यानी कि सतह की तरफ है तो इससे पेन होगा। यदि डायफ्राम यानी कि वो मेम्ब्रेन जो लंग और लिवर को सेपरेट करती है उसकी साइड में है ये, तो इससे चेस्ट में पेन होना या राइट साइड शोल्डर में पेन हो सकता है। तो जब तक ये फीवर और फीवर के पहले के फेज में होता है तो लोग इसको कई बार मस्कुलर पेन और ऐसी चीजें भी समझते हैं। कई बार शुरू के स्टेज में जब ये एब्सेस दिखाई नहीं पड़ता है अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो इसका अन्य तरह से भी इलाज चल रहा होता है। तो पेन और फीवर के अलावा और शुरुआत में डायरिया के अलावा और क्या सिम्टम इसके हो सकते हैं? अगर लिवर एब्सेस काफी बड़ा हो तो ये रप्चर कर सकता है यानी कि फट सकता है। और फटने पर, क्योंकि ये लंग से एक डायफ्राम के झिल्ली के जरिए सेपरेटेड है, ये पस लंग्स की झिल्ली के बाहर जमा हो सकता है, जिसको कि एम्पाइमा कहते हैं। बहुत ही अनकॉमनली अगर लेफ्ट लोब में लिवर एब्सेस हो तो ये फट करके हार्ट की झिल्ली के बाहर जाकर के पेरिकार्डियल इफ्यूजन बना सकता है। उसके अलावा अगर इंटेस्टाइन में फटती है तो ये इंटेस्टाइन की झिल्ली का इन्फेक्शन यानी कि पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो ये इस लिवर एब्सेस के कॉमन सिम्टम्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमीबा इस चीज का सबसे कॉमन कारण होता है। 80 to 90% लिवर एब्सेसेस अमीबिक लिवर एब्सेस होते हैं। 10-20% लोगों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जबकि ये लिवर एब्सेसेस मल्टीपल हो सकते हैं। जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लिवर एब्सेस किसी पेट की अन्य बीमारी से रिलेटेड, जैसे कि अगर अपेंडिसाइटिस अनट्रीटेड पड़ा है, डाइवर्टिकुलम पेट की एक कंडीशन होती है, अगर वो अनट्रीटेड पड़ा है उसके कारण पेट में पस है, तो ये पस ब्लड वेसल्स के जरिए ट्रैवल करके लिवर में आती हैं और यहाँ पे मल्टीपल लिवर एब्सेसेस कॉज कर सकती हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में फंगस के कारण लिवर एब्सेस हो सकता है, पर ये अनकॉमन चीजें हैं। तो सबसे कॉमन लिवर में पस पड़ने का कारण सामान्य हेल्दी व्यक्ति में अमीबिक लिवर एब्सेस होता है। क्लिनिकल सिम्टम्स जो इसमें होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो मैंने आपको बताया। और इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे आसान सी चीज होती है अल्ट्रासाउंड। पेट में राइट साइड में दर्द हो, बुखार हो, तो हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में शुरू के स्टेजेस में कई बार ये लिवर एब्सेस पिक नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि आप अगर शरीर में स्किन पे कोई फोला पड़ जाए, घाव हो जाए, तो शुरू में देखते हैं कि उसका कलर जो होता है वो एक सॉलिड इसकी तरह होता है और उसका रंग बिल्कुल स्किन के कलर के बराबर का ही होता है। और ग्रेजुअली जब ये एब्सेस मैच्योर होता है, बढ़ता है, जिसको हम आम भाषा में ये बोलते हैं कि अब ये जख्म पक गया है, तो वो पीला पड़ जाता है। तो लिवर के अंदर भी यही प्रक्रिया चलती है। शुरू के स्टेज में जब वो आइसोइकोइक होता है तो अल्ट्रासाउंड इसको मिस कर सकता है। जैसे जैसे इसमें लिक्विफैक्शन बढ़ता है यानी कि इसका सॉलिड कंटेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अल्ट्रासाउंड में दिखाई पड़ता है। अगर रप्चर का सस्पिशन हो, एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड के सामान्य टेस्ट में एक अमीबिक सीरोलॉजी, ये कंफर्म करने के लिए कि अमीबा से हो रहा है, इसलिए करते हैं। और फिर इसके लिए कई बार सीटी स्कैन अगर कॉम्प्लिकेशंस हो तो इसके लिए जरूरत होती है। तो अगर हम इसको डायग्नोज कर लें तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? 60 से 70% लोगों में अमीबिक लिवर एब्सेस मेट्रोनिडाजोल नामक एक बीमारी से सेंसिटिव होती है। 10 से 14 दिनों के लिए ये गोलियां इंजेक्शन के जरिए या ओरली लेने से ये ठीक हो सकती है। अगर फीवर ना जा रहा हो या इसके एब्सेस के फटने का खतरा हो तो इसको सिंपल प्रक्रिया के जरिए अल्ट्रासाउंड के अंदर देख करके इसको निकाला जा सकता है। इसको निकालने के प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है सिंगल टाइम एस्पिरेशन, की एक बार सिरिंज से निकाल दिया। अगर लेफ्ट लोब में बाईं तरफ लिवर एब्सेस हो तो हम इसमें
कई बार ट्यूब डाल देते हैं क्योंकि इसके फटने से, जैसा मैंने आपको बताया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन का खतरा होता है। और इसको जब हम ट्यूब डालते हैं तो इस ट्यूब को हम कुछ दिनों के लिए छोड़ते हैं ताकि जो सॉलिड कंटेंट है जैसे जैसे वो लिक्विफाई होता रहेगा वो निकलता रहेगा। और जब ये पूरा निकल जाए, जब फीवर ठीक हो जाए, जब इसमें ट्यूब में आने की मात्रा 10-20 ml प्रतिदिन की रह जाए तो हम इसको निकाल देते हैं। देखिए, ट्यूब को डालना एक बड़ी सिंपल प्रक्रिया है। इसके भी छोटे मोटे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कई बार बड़ा लिवर एब्सेस अगर किसी बाइल डक्ट, मेन बाइल डक्ट के पास हो तो कई बार इस नली के जरिए पित्त का बहाव शुरू हो जाता है और इससे एक एक्सटर्नल बिलियरी फिस्टुला बन जाता है, जो अनकॉमन चीज है, पर ये कई बार बड़े एब्सेसेस के साथ होता है। इसके लिए हम ERCP के जरिए बाइल डक्ट में स्टेंट डाल करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही अनकॉमनली, मतलब पिछले 20 वर्षों में मैंने किसी को ऑपरेट होते हुए नहीं देखा। इसके लिए लिवर एब्सेस के लिए दवाइयां या अल्ट्रासाउंड के जरिए उसका ड्रेनेज ही उसका सफल इलाज होता है। और अगर सही स्टेज पर इसको डायग्नोज किया जाए तो ये ज्यादातर लोग इसमें ठीक हो जाते हैं। बहुत ही अनकॉमन कॉम्प्लिकेशंस, जब ये लेट डायग्नोज हो, पेट के अंदर ये फट करके फैल जाए, तो कई बार पेट की झिल्ली की सफाई के लिए सर्जरी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने आपको इसके बताए थे, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन ऐसा होता है जिसके लिए हो सकता है कि कुछ लोगों को सर्जरी की जरूरत होती है, और ये होती है कि लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आने लगे। आपको याद होगा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ये जो पैरासाइट है ये ओरली आता है और बड़ी आंत से होकर के खून की नसों में घुसता है, तो ये बड़ी आंत में अल्सर्स क्रिएट करता है, यानी कि राइट साइड ऑफ कोलन में अल्सर्स बन जाते हैं और कई बार इन अल्सर से मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है। ज्यादातर ये ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है। ब्लीडिंग को एंडोस्कोपी के जरिए इंजेक्शन लगा करके भी रोका जा सकता है, और यदि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो कई बार आंतों को ऑपरेशन करके इसके लिए रोकने की जरूरत होती है। तो ये लिवर एब्सेस के कुछ अनयूजुअल कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लोगों में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ज्यादातर लोग अगर टाइमली डायग्नोज हो, सिंपल दवाइयों से या ड्रेनेज प्रोसीजर से ठीक हो सकते हैं। बहुत से लोग इस चीज से परेशान रहते हैं कि अब अल्ट्रासाउंड आप ठीक हो गया, बुखार खत्म हो गया, पर बाद में अल्ट्रासाउंड में एक कैविटी नजर आ रही है कि एब्सेस ठीक नहीं हुआ, और महीनों महीनों वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। देखिए, इसमें एब्सेस को हील करने में कंप्लीटली जो ये खाली स्थान बन गया है 6 महीने तक लग सकते हैं। तो अगर आपका बुखार ठीक हो चुका है, दर्द ठीक हो चुका है, तो इसमें बार बार अल्ट्रासाउंड कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। एक 10 से 15 दिनों में इसके इलाज के बाद अगर सिम्टम्स नहीं है तो ये आगे इसका कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। तो ये एक सिंपल और कॉमन बीमारी है। पेट में दर्द, बुखार और कंधे में दर्द या इस तरह के सिम्टम्स हो शुरुआती, तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड के जरिए इसके डायग्नोसिस हो सकती है और इसका काफी सफल इलाज है। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।